नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। आखिरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की छुट्टी हो गई है। हालांकि इसकी अटकलें उसी दिन लगनी शुरू हो गई थी जब उन्होंने ट्वीट किया था और लिखने पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी और राज्यपाल का पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन आप जानते हैं कि इच्छा कोई यूं ही नहीं करता, उसके पीछे वजह होती है। और जहां तक कोश्यारी का सवाल है, महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर उनका बहुत विवादित कार्यकाल रहा है और खास तौर पर एक तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो चाहे कोई भी सरकार रही हो, उनके एजेंट के तौर पर भूमिका वो निभाते रहे हैं। लेकिन यह मामला थोड़ा सा दूसरा है। वो नेक काम उन्होंने किया, लेकिन साथ ही साथ एक काम उन्होंने और किया था जो उनको नहीं करना चाहिए था, विवादित बोल। और राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कह दिया था कि शिवाजी अब पुराने महापुरुष हो गए, वो पुराने प्रतीक हो गए, अब नए प्रतीक जो है आ गए हैं, लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल हुआ था। खास तौर पर जो महाविकास अघाड़ी है, जो गठबंधन है, उसके उन्होंने बहुत आपत्ति जाहिर की थी, और जिसमें शिवसेना है, जिसमें कांग्रेस है और जिसमें एनसीपी है। और आप जानते हैं कि शिवाजी का महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत भावनात्मक महत्व है और जिस पर टिप्पणी गवर्नर ने की, बेमतलब की टिप्पणी की, तो इसके बाद बवाल हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी। इस कड़ी में उनका एक दूसरा बयान भी है। आप जानते हैं कि उन्होंने किसी एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजराती और मारवाड़ी चले जाएं तो महाराष्ट्र में पैसा नहीं बचेगा। तो उस पर भी एक टिप्पणी जो था, उस पर भी एक लोगों का रिएक्शन जबरदस्त था, एक नाराजगी थी। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले हैं, उनको लेकर भी कथित तौर पर एक बाल विवाह को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर तमाम वहां पर जो था नाराजगी देखी गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्होंने कोई टिप्पणी ऐसी नहीं की है। मतलब यह है कि महाराष्ट्र के हिसाब से जो महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति है, उनमें जो नहीं करना चाहिए था, कथित तौर पर उन्होंने वो किया था। और बताया जाता है कि उन्होंने बाद में अपने हाईकमान को भी इस मामले में सफाई दी थी। लेकिन सफाई देने तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। और भगत सिंह कोश्यारी एक विवादित राज्यपाल के तौर पर अपनी छवि वहां बना चुके थे, जिसका न सिर्फ महाविकास अघाड़ी बल्कि खुद सत्ता जो आज की सत्ताधारी बीजेपी है, उसके अंदर भी लोग में एक बेचैनी की स्थिति थी। तो ये चीजें पहले लग रहा था कि उनको वहां से छुट्टी हो जाएगी, और जब उन्होंने ट्वीट किया तो उसके बाद वो साफ हो गया था कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने वो ट्वीट किया था कि मेरी अब लिखने पढ़ने की इच्छा है, मैं चाहता हूं कि उम्र के इस मुकाम पर कुछ लिखूं पढ़ूं और अपना जो है सामाजिक योगदान दूं, और अब मैं राज्यपाल रहना नहीं चाहता हूं। तो ये दरअसल उनको एक फेस सेविंग का मौका दिया गया था। और उसके बाद अब जबकि 13 राज्यपालों का जो था फेरबदल हुआ है, किसी को नियुक्ति हुई है और किसी का जो था इधर से उधर किया गया है, तो उसमें भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम है। तो जो अटकलें थी अब वो अंजाम पर पहुंच गई हैं। अब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल नहीं है। और आप जानते हैं, इसके अलावा उनके कार्यकाल की बात करें तो सुबह तड़के उन्होंने रात के अंधेरे में कह सकते हैं कि शपथ दिला दी थी, जबकि बहुमत उनके पास नहीं था। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत शपथ दिला दी थी। और एक और चीज अगर आपको याद हो, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो जो एमएलसी की लिस्ट थी, जो नॉमिनेट होते हैं, वो भगत सिंह कोश्यारी ने जो था उसको हरी झंडी नहीं दिखाई थी। उसके अलावा अगर आपको याद हो, कोविड के दौरान जब धार्मिक स्थलों को खोलने की बात आई थी तो उस पर भी उन्होंने पहले तो लटकाया, उसके अलावा टिप्पणी उन्होंने की थी कि क्या अब आप सेक्युलर हो गए, इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की थी। मतलब ये आप जानते हैं कि गवर्नर का जो ओहदा होता है, जो पद होता है, वो एक संवैधानिक मुखिया का पद होता है सेंट्रल लेवल पे, यानी केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल। दोनों स्थिति में ये है। हालांकि राष्ट्रपति की जो भूमिका है उस पर बहुत ज्यादा सवाल इसलिए उठते कि वो हालात नहीं आते, लेकिन राज्य स्तर पर जो गवर्नर होते हैं वो केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर ज्यादा काम करते हैं, बजाय इसके कि जो संवैधानिक उनकी जिम्मेदारियां हैं वो कागजी तौर पर निभाते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो इनका टूल बनकर काम करते हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी भी उसी कड़ी में या उसी फहरिस्त में शामिल होते हैं। और जो उनका पूरा कार्यकाल था, हालांकि भगत सिंह कोश्यारी संघ पृष्ठभूमि के रहे हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि के रहे हैं, उसी के नाते उनको महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का जो था राज्यपाल बनने का मौका मिला था। और उसके अलावा आप जानते हैं कि वो पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड के नेता विपक्ष रह चुके हैं, और उसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो जिस उम्मीद के हिसाब से उनको वहां लगाया गया था, संघ पृष्ठभूमि थी, लेकिन
जो टिप्पणियां उनकी रही हैं, जो विवादित उनके बोल रहे हैं, उससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, जिससे बीजेपी बहुत असहज थी और उनकी छुट्टी के जो था एक पूरी भूमिका तैयार हो गई थी, उसकी जमीन तैयार हो गई थी और अब उनको सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बहरहाल भगत सिंह कोश्यारी की महाराष्ट्र से छुट्टी हो गई है और महाविकास अघाड़ी जो उनका विरोध करते रहे थे तमाम उनकी टिप्पणियों के बाद या उनके राजनीतिक आचरण के बाद, तो उनका जो स्टेक था, जो उनका क्लेम था, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। और इसको दूसरे रूप में देखें तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के हाईकमान ने स्वीकार कर लिया है कि जो कोश्यारी की टिप्पणियां थी उससे पार्टी को नुकसान हुआ और आगे नुकसान ना हो, तो उससे पहले जो था ये कदम उठाया गया है।